नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे पर बिछी सियासी बिसात की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी रणभेरी बजाने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 11 की 11 लोकसभा सीटों पर अपने रणबांकुरों को चुनावी रण में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों का चेहरा साफ कर पाई है। बाकी 5 सीटों पर अभी भी कांग्रेस चिंतन मंथन और विश्लेषण कर रही है। उधर चुनावी तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां वे रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में बैठक कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अंतर्विरोधियों में उलझ रही है और उनके नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, मन से ही खरी खोटी सुना रहे हैं और पत्र लिखकर चुनावी टिकट बदलने की मांग भी कर रहे हैं। और इसी बीच पायलट के दौरे पर बीजेपी के रायपुर प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो खुद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो दूसरों को लड़ाने आए हैं। राजस्थान में मेहनत करना पायलट के लिए बेहतर होगा। बहरहाल अग्रवाल के तंज से इतर सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस में चल रहे अंतरकलह और मतभेद के साथ मनभेद भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या पायलट कांग्रेस को हौसलों की उड़ान दे सकेंगे? आज इसी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजरिया राजनीतिक बयानबाजियों पर भी डाल देते हैं। सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जो अपनी खुद की उड़ान नहीं भर पाए और वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। जो स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है। सचिन जी, अब इन तिलों में तेल नहीं बचा है। आपका पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता और आपकी मेहनत यहाँ पर बेकार जाएगी। मुझे लगता है कि आप जाकर राजस्थान में मेहनत करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान का वो चुनाव याद नहीं है, जहाँ याददाश्त भारतीय जनता पार्टी की कम है। यही सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने वसुंधरा राजे बीजेपी की सरकार से फाड़ के फेंकने का काम किया। वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनकर जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, उसी से कांग्रेस की बहुमत पर सरकार वहाँ बनी थी। भारतीय जनता पार्टी को संघ पुष्टि दिलाना पड़ेगा। संघ पुष्टि जानते हो कि नहीं आप? संघ पुष्टि के बारे में मालूम है कि नहीं? याददाश्त ठीक करने के लिए संघ पुष्टि का उपयोग किया जाता है, तो उनको गिफ्ट करने भेजेंगे, चिंता मत करो। उनके पते पे जो भारतीय जनता पार्टी की याददाश्त कमजोर है, उनके पते में संघ पुष्टि की एक बोतल हम जरूर भेजेंगे। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता जसविंदर सिंह बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। क्योंकि मुद्दा कांग्रेस का है, तो सबसे पहले रुपेश जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सचिन पायलट सीनियर लीडर है पार्टी के, बहुत अच्छी पकड़ है और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी है लोगों के बीच, ऐसा कहा जाता है। चुनाव प्रभारी उन्हें बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं और उनके इस दौरे पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जो व्यक्ति खुद चुनाव नहीं लड़ रहा, जिसे खुद लोकसभा का टिकट नहीं दिया पार्टी ने, वो छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे आके? अस्मिता जी नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति जिस प्रकार से है और सचिन पायलट जी के व्यक्तित्व को पूरा देश जानता है, उनके संगठनात्मक क्षमता का जिस प्रकार से जिक्र करें तो राजस्थान में सरकार गिराने में उनकी महती भूमिका रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी होने के कारण उनकी आक्रामकता, उनकी राजनीतिक शुचिता के कारण भाजपाई घबराए हुए हैं, विचलित हैं। और देखेंगे जिस प्रकार से सचिन पायलट जी सनय सनय कार्यकर्ताओं के बीच आ करके उनको मजबूती से किस प्रकार से चुनावी रण में जाना है, इसका मूल मंत्र देते हैं और जिससे कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह का संचार होता है। और भाजपा अभी सत्ता के मद में चूर है और सत्ता के मद में चूर होने के कारण गाहे बगाहे बयानबाजी करते रहते हैं। उनके बयानबाजी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस संगठनात्मक ढांचों में सचिन पायलट जी के मार्गदर्शन में, दीपक बैज जी के नेतृत्व में और हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन अपने व्यक्तित्व की बात की, उन्हें लोग जानते हैं, फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन
गुटबाजी को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। राजस्थान में आपको याद होगा कि गुटबाजी के भोगी वो खुद भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ में भी यही कहा जाता है कि गुटबाजी के चलते ही आप विधानसभा चुनाव हारे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता एक बड़ा चैलेंज है, और कैसे इस चैलेंज से वो पार हो पाएंगे? कांग्रेस विशाल परिवार है, तो परिवार में सभी लोगों के बीच में एक अपने अपनी बातें रखने के लिए कहा जाता है। ये राजनीतिक इसको फुट नहीं बोलते, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। हम एक दूसरे से आगे निकले, लेकिन पूरी तरह से हम पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर के काम करते हैं। चुनाव में परिणाम तात्कालिक परिस्थितियों में सफलता असफलता लगी रहती है, उससे संगठन की कमजोरी या नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। अब देखिएगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। ठीक है, जसविंदर जी क्या कुछ कहेंगे? सचिन पायलट का भी ये कहना है कि लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, अभूतपूर्व जीत हासिल होगी लोकसभा चुनाव में। क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए अस्मिता जी, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को उसे जब यह वास्तविक स्थिति पता भी क्यों ना हो कि वह सभी सीटें हारने जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग तो करना पड़ेगा। वह सचिन पायलट जो राजस्थान में अपनी पार्टी को जिता नहीं पाए और जीती हुई सरकार को डावाडोल करते रहे 5 साल तक, वो छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को लोकसभा का चुनाव जितवाने का मंत्र देते घूम रहे हैं। और कर भी क्या रहे हैं, यहाँ आते हैं, एक बार दौरा करते हैं और निकल जाते हैं। देखिए सचिन पायलट के आने के बाद कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि इतना बड़ा इतना विशाल परिवार रुपेश जी कहते कांग्रेस का है कि उन्हें 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी अब तक नहीं मिल पाए हैं। अब तक कांग्रेस को 11 लोकसभा प्रत्याशी नहीं मिल पाए हैं। इतना विशाल परिवार है, इतनी बड़ी क्षमता जी। छत्तीसगढ़ में सिर्फ पर्यटन करने आते हैं, राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं वो। चलिए इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रमेश जी, जिस प्रकार से आपने सुना, दोनों ही दलों को सुना, सचिन पायलट के दौरे को लेकर जहां एक और बीजेपी तंज कस रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि उनका दौरा जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा और आगामी चुनाव में इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से इसके मायने निकाले जाए और क्या वाकई सचिन पायलट छत्तीसगढ़ की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे? जी अर्पिता जी, सबसे पहले मैं आपको और पैनल में जुड़े जसविंदर भाई और रुपेश जी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो सवाल आपने उठाया कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट जी के दौरे का क्या असर पड़ेगा, तो कांग्रेस में सचिन पायलट एक नेशनल लीडर हैं और बड़ा उनका ओहदा है और कार्यकर्ताओं में उनकी एक अच्छी पकड़ है और उनकी बातों को लोग बहुत महत्व देते हैं। ऐसा राजस्थान में भी देखने को मिला है और राजस्थान के बाहर दिल्ली में भी देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में वो नए नए प्रभारी हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके पहले विधानसभा चुनाव में से पहले कुछ और नेता यहाँ प्रभारी थे। छत्तीसगढ़ में प्रभारी है तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस नाते उनका नैतिक दायित्व है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाए, उनको उत्साहित करे और चुनाव के लिए बूथ स्तर पर लगाए। ऐसा काम वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उससे हमारे कांग्रेस के साथी नाराज नहीं होगी। पायलट जी का दौरा थोड़ा देर से हो रहा है और जैसा जसविंदर भाई ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी 5 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, तो निश्चित रूप से यह भी एक चिंता का विषय है और विपक्षी के लिए एक मौका है कि वह इस पर सवाल खड़ा करे। कांग्रेस को चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो जो 5 सीटें हैं, खास करके बस्तर का जिक्र किया जाए तो बस्तर में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो प्रत्याशी उनको घोषित कर देना चाहिए। पायलट जी ने भी अपने दौरे में जो कल बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि जल्द प्रत्याशी घोषित होंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि प्रत्याशी 1-2 दिन में आ जाएंगे। बिल्कुल रमेश जी, प्रत्याशियों की बात राहुल गांधी की यात्रा से चल रही है। पहले कहा जाता था कि यात्रा जब छत्तीसगढ़ में एंटर करेगी तभी सूची जारी कर दी जाएगी, जिससे प्रत्याशियों को तैयारी करने का मौका मिल जाए। रुपेश जी क्या जवाब देंगे? अभी तक पहले चरण का चुनाव होना है 19 तारीख को छत्तीसगढ़ में, लेकिन प्रत्याशियों की सूची नहीं घोषित की गई, 5 प्रत्याशी अभी भी शेष है। क्या कारण नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आपको प्रत्याशी मिल नहीं रहे, आपके लीडर्स जो है चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, या और कोई वजह? क्या वजह है इतने डिले होने की? अस्मिता जी, कांग्रेस में योग्य प्रत्याशियों की भरमार है। योग्यता के मापदंड को देख करके पार्टी हाईकमान भी
अति योग्य प्रत्याशी को जल्द से जल्द उनका नाम की घोषणा करेगी, और ताकि वो बाकी 5 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां जाकर के कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी और प्रत्येक नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जीत के प्रति निष्ठापूर्ण मन से काम करने को तत्पर है। यद्यपि थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन बहुत जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी, और उसमें जैसा ही घोषणा होगी, बीजेपी ने तो तैयारियां शुरू कर दी है, दौरे शुरू हो गए, प्रचार प्रसार शुरू हो गया, कुछ ही दिन शेष है, तो ऐसे में इतना समय लगाना पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। अस्मिता जी, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जो सरकार है, रिमोट कंट्रोल से जो चलने वाली पार्टी है, वो ऐसी छत्तीसगढ़ में वो स्थिति बन चुकी है। आप देखेंगे लगातार इनके राष्ट्रीय नेताओं को छत्तीसगढ़ में आना पड़ता था, बार बार उनको सजग करना पड़ता था, जगाना पड़ता था, और अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का गठन चयन हुआ, मंत्रिमंडल का चयन हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, उसमें पूरी तरह से इनके शीर्ष नेतृत्व इनके द्वारा जो काम बताया जाता है वो करते हैं। उसी पैटर्न में भाजपा चल रही है। कांग्रेस जो पैटर्न चल रहा है, काम तो हो रहा है, जीत तो उन्हीं को मिली। यहाँ कांग्रेस को लेकर तो कहा जा रहा है कि ठंडे बस्ते में जाती जा रही है कांग्रेस, ना जमीन पर कोई लीडर दिख रहा है, ना प्रचार प्रसार हो रहा है, ना प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है। अस्मिता जी, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता काम करके होते हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि भाजपा की जो मोदी की गारंटी, जो असफलता के साथ इन्होंने जो कार्य किया है 3 महीने में, उसका जनता इनको सबक सिखाएगी, और कांग्रेस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी उपस्थिति लोकसभा में दर्ज कराएगी। तो देखने वाली बात होगी, कॉन्फिडेंस मोड में नजर आ रही है, और यही कॉन्फिडेंस आपका विधानसभा में भी हमने देखा था, और परिणाम सबके सामने। जसविंदर जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था इनके रिमोट कंट्रोल का सेल ही गायब हो गया है। रिमोट कंट्रोल की बात आपके में रिमोट कंट्रोल में बैटरी लगी हुई है। 2004 से लेके 2014 तक मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ कि देश ने एक रिमोट प्रधानमंत्री देखा था साहब। रिमोट प्रधानमंत्री नहीं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था, भारत देश की अर्थव्यवस्था देखिए, उनके नेतृत्व में आप भी स्वीकार करेंगे। मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री, उन्होंने देश में जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की मार झेल रही थी, तब भारत देश को उन्होंने स्थापित रखा था, बैठता था, बोलता था और चुप हो जाता था। ठीक है जसविंदर जी, सचिन पायलट कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए, कई सारी चीजों को लेकर उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि जांजगीर चांपा में जिस तरह से हमने विधानसभा में परफॉर्मेंस रहा है हमारा, वैसा ही परफॉर्मेंस लोकसभा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जांजगीर चांपा में भी उनकी आज बैठक थी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जांजगीर चांपा का विषय आप पिछले विधानसभा के चुनाव को 2018 के चुनाव को जोड़कर क्यों नहीं देखती हैं? 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 90 में से 68 सीटें जीती थी और लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों पे आगे रुक गई थी। ये देखिए, दोनों अलग अलग चुनाव हैं। विधानसभा के चुनाव को लोकसभा के चुनाव के साथ जोड़कर देखा ही नहीं जा सकता। दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों के चुनाव लड़ने का ढंग अलग होता है। आज मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के काम पे लोगों के बीच हम जा रहे हैं, हम चुनाव उस पर लड़ जाएंगे। मैं रुपेश जी की 2-3 बातों को आपके सामने फिर से रखता हूं। स्मिता जी, इन्होंने कहा कि योग्यता, बहुत सारे योग्य लोग हैं और योग्यता के मापदंड को निर्धारित करके अति योग्य प्रत्याशियों को टिकट देगी कांग्रेस। साहब, राजनांदगांव में एक भी योग्य नेता नहीं मिला आपको। आपने राजनांदगांव के सभी योग्य प्रत्याशियों ने भूपेश बघेल जी के लिए सहमति दी थी। अपने पाटन के विधायक राजनांदगांव में सारे चुनाव लड़ने वाले लोगों ने एक राय से महासमुंद से टिकट दे दी है। ठीक है, आपकी योग्यता का मापदंड मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है रुपेश जी, बस्तर से क्यों नहीं टिकट दे रहे? बस्तर से तो सांसद ही है दीपक बैच, उन पर भी भरोसा नहीं हो रहा क्या पार्टी को? विधानसभा दीपक बैच जी पर कांग्रेस पार्टी भरोसा करी है। लोग हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लेकिन पार्टी में कहीं आंतरिक रणनीति कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जनता उन पर नहीं भरोसा कर पा रही। जिस प्रकार से हमने देखा विधानसभा में उनकी हार हुई, और ये काफी ज्यादा शॉकिंग था सबके लिए। ठीक है रुपेश जी, अब इस बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं होती, तो फिर आपकी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष भरे मंच पर आकर कहते हैं कि 5 साल हो गए, भूपेश बघेल एक भी बार नहीं आए यहाँ देखने की क्या स्थिति है। इस तरह की चीजें फिर क्यों सामने आ रही है? अगर एक परिवार है कांग्रेस पार्टी, तो परिवार के लोगों का क्या कर्तव्य होता है कि जो बातें हो वो अंदर उसका डिस्कशन अंदरूनी तौर पर हो। भरे मंच पर, भरी सभा पर ऐसी बयानबाजी करना कितना सही है?
अस्मिता जी, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन था, हमारे पार्टी का आयोजन था, लेकिन उसका वीडियो वायरल किया जाना वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। भूपेश बघेल जी जब सुरेंद्र दास जी जब बोल रहे थे तो जिला अध्यक्ष जी ने रोकने के लिए उठे, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भूपेश बघेल जी ने कहा हमारा लेकिन जनता के सामने तो वही सामने आ रहा है ना। लेकिन सुनिए, और मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जसविंदर जी बोल रहे थे, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने को इच्छुक थे, उन्होंने संवेद स्वर से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम की सहमति दी और मीटिंग में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। उसी के आधार पे पार्टी हाईकमान ने, चूंकि जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी मनसा भूपेश बघेल जी को चुनाव लड़ाने की थी, उस पर पार्टी हाईकमान ने मुहर लगाई। चलिए रमेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। रमेश जी, क्या लगता है आपको, समय रहते सचिन पायलट क्या कांग्रेस के क्रैश होते प्लेन को बचा पाएंगे छत्तीसगढ़ में? समय बहुत कम है जी। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। कांग्रेस के अंदर जो अनुशासन की कमी का मसला कहा जाए, या रुपेश भाई ने जैसा कहा कि उस संगठन के अंदर का मामला है, वो एक प्रतिस्पर्धात्मक दौर चल रहा है, तो सचिन पायलट को निश्चित रूप से उस पर थोड़ा सा नजर रखनी होगी कि जो इस तरह के ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल सर पर है और प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस समय जो इस तरह की बातें उठ के सामने आ रही हैं, वह सचिन पायलट के लिए बहुत चुनौती भरा एक टाइम है। उसको कितना मैनेज कर पाएंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि वो अपनी तरह से पूरी तरह से प्रयासरत हैं। उनका 2 दिवसीय दौरा शायद आज पूरा होने वाला है, शाम को दिल्ली भी वापस जाएंगे। अब देखिए आने वाले समय में कब छत्तीसगढ़ आते हैं, ये फिर देखने को मिलेगा। रुपेश जी, आप ही बताइए, क्या कुछ चैलेंजेस यहाँ पर सचिन पायलट के सामने नजर आ रहे हैं? क्या लगता है कहाँ पेच फंस सकता है? अस्मिता जी, ये भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महिलाओं की सुरक्षा का बात है, कानून व्यवस्था की बात है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से भाजपा दुरुपयोग कर रही है, और छत्तीसगढ़ में विशेषकर मोदी की गारंटी के नाम पे किसानों को चला गया, महिलाओं को चला गया, इन सब मुद्दों को लेकर के इनमें हम लोग सामूहिक रूप से भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में जाएंगे। और निश्चित रूप से सचिन पायलट जी का, फिर से मैं कहूंगा, सचिन पायलट जी का मार्गदर्शन, दीपक बैज जी का नेतृत्व और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, टीएस सिंहदेव जी, सारे हमारे जो शीर्ष नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो, इस दिशा में हम रणनीति बना करके काम करने को तत्पर हैं। ठीक है जसविंदर जी, कई सारे मुद्दे यहाँ पर रुपेश जी ने गिना दिए, मोदी की गारंटी, महंगाई, बेरोजगारी, और ऐसे में सचिन पायलट का दौरा बीजेपी के लिए कितना चैलेंजिंग साबित हो रहा है? आपको कितना चुनौतीपूर्ण ये उनका दौरा लग रहा है? वहीं से प्रारंभ करता हूँ जहां आपने सुरेश जी से प्रश्न किया था, उन सुरेंद्र जी की बात का, जो उन्होंने राजनांदगांव के सभा में, जिसे रुपेश जी कार्यकर्ता सम्मेलन कह रहे हैं, पार्टी का अंदरूनी कार्यकर्ता सम्मेलन कह रहे हैं, वहां सुरेंद्र जी ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में जो आपकी सरकार के समय थे सीएम साहब, उन्होंने भूपेश बघेल को कहा, आपने कार्यकर्ताओं को देखा नहीं, पहचाना नहीं, उनके घर के काम नहीं किए, और जब भूपेश बघेल उन्हें बोलने की अनुमति दे रहे थे ना रुपेश जी, तब नीचे से आपके बूथ लेवल के कार्यकर्ता ताली बजाकर स्वीकृति दे रहे थे कि सुरेंद्र जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और ये पहली घटना है रुपेश जी, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको छत्तीसगढ़ के, सिर्फ राजनांदगांव लोकसभा नहीं कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में आपके कार्यकर्ताओं की ऐसी ही आवाजें सुनाई देंगी, या तो आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में, या आपकी सभाओं में, या आपकी बैठकों में। आपका कार्यकर्ता 5 वर्ष से प्रताड़ित है भाई साहब, 5 वर्ष आपने कार्यकर्ताओं को पलट के देखा नहीं है, सत्ता के मद में थे आप लोग और आपके मुख्यमंत्री, इसलिए कार्यकर्ता ऐसी बात कहता है। और दूसरा विषय आपने मोदी की गारंटी का छोड़ा रुपेश जी, हमने 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में मोदी जी की छत्तीसगढ़ के लोगों को दी हुई हर गारंटी को पूरी करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमने 18 लाख आवास पे गारंटी की मुहर लगा दी है, एक पैसा नहीं मिला है, एक पैसा नहीं मिला है। हमने महतारी वंदन के 1000 रुपए मासिक पे मुहर लगा दी है। हमने 917 रुपए की अंतर की राशि
जो धान की हमने देने के एक मुश्त वादा किया एक था, बार भी हमने राशि उसको किसी बहुत किसान को राशि नहीं मिल रहा है। हमने PSC पर बैंकों में पैसों के लाले पड़े हुए हमने हैं। मोदी जी की हर गारंटी, जिसका वादा हमने छत्तीसगढ़ के लोगों से किया था ना रुपेश ठीक जी, है। उन गारंटियों को पूरा करते आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता उन गारंटियों को पूरा होते देख रही है। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग में आज भारतीय जनता पार्टी ठीक है के रुपेश जी, प्रति क्या एक कुछ क्लोजिंग अप्रत्याशित स्टेटमेंट समर्थन देंगे है आप, क्या और कुछ समर्थन कहेंगे के बल पे हम 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। रुपेश जी? गारंटीज तो ये पूरी बार हुई, बार ठीक है। गारंटी पूरी होनी। 18 लाख आवास की बात करते हैं, कैबिनेट के पहली कैबिनेट में प्रस्ताव तो क्या पास आप किया इन गया। मुद्दों को लेकर जाएंगे आज जनता तक तक, और कैसे, क्या क्या जरिया होगा, कैसे पहुंचाएंगे ये बात जनता तक? हमारे कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सेक्टर जोन के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है, वो पहुंचाएंगे। देखिए, इनका पहला कैबिनेट में 18 लाख आवास की स्वीकृति दी गई है। आज तक किसी भी आवासहीन व्यक्ति के पास एक पैसा देने की स्थिति में नहीं रहे हैं। और जिस प्रकार से महतारी वंदन की बात करते हैं, अभी भी माताएं बहनें बैंकों में जाकर के चक्कर लगा रही है, बैंक वाले भी परेशान हैं। पैसे आज तक बैंकों में नहीं गए हैं। किसानों को जो राशि देने की बात कर रहे हैं, नगद भुगतान का काउंटर तो खोल नहीं सके और बैंकों में पैसा ठीक है, तो ट्रांसफर कांग्रेस किए हैं। कैसे इन तो बातों को 1 लेकर लाख जाएगी? आप जमीन पर उतरिए, चुनाव नजदीक है, मुद्दा बनाइए। काउंटर की क्या जरूरत है? 1 लाख से ज्यादा एक किसान को है तो 2 किस्तों में पैसा बैंक देने में सक्षम है। ठीक है रुपेश जी, आखिरी में हमने क्लोजिंग उनके स्टेटमेंट, खातों क्या में कुछ सीधे पैसे रणनीति डाल दिए रहेगी? साहब। आज उनका दौरा समाप्त हो जाएगा, अब क्या काम शुरू होगा, क्या कुछ नया पार्टी में देखने को मिलेगा, किस तरह से प्रचार प्रसार होगा, और प्रत्याशियों की सूची जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है, वो कब तक आएगी? निश्चित रूप से अस्मिता जी, जिस प्रकार से सचिन पायलट जी कल जांजगीर के दौरे में थे, आज रायपुर में आकर के कार्यकर्ताओं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश, उनके साथ राय शुमारी कर उनको दिशा निर्देश देंगे। उसके बाद जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे, हमको उसी दिशा निर्देश के अनुसार में काम करते हुए लोकसभा चुनाव में जाना है। और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन और जो आदेश पार्टी का रहेगा, पार्टी से नेतृत्व देंगे, उस पर हम काम करते हुए भाजपा की असफलता और केंद्र के 10 वर्ष की जो असफलता थी और ये 3 महीने की असफलता है, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन अब पार्टी में लिया जाता है और कितनी एक्टिव मोड में पार्टी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और काफी ज्यादा सवाल भी इस दौरे को लेकर खड़े हुए हैं। जहां एक और बीजेपी का कहना है कि वो पायलट जो राजस्थान में अपनी सत्ता डुबा कर आ गए, राजस्थान का बंटा धार कर आ गए, वो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बदलाव लाते हैं, देखने वाली बात होगी। और लगातार जो है देखा जा रहा है, कांग्रेस भी यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंट मोड में नजर आ रही है। और जिस प्रकार से सचिन पायलट का भी कहना था कि अभूतपूर्व जीत इस चुनाव में देखने को मिलने वाली है, क्या ये वाकई में होती है या विधानसभा जैसी परिणाम फिर से हमें देखने को मिलते हैं? हालांकि ये देखने वाली बात होगी और आने वाले समय में जनता को ही तय करना है कि आने वाले समय में किसका साथ जो है जनता के साथ जाता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।